शाम के 7:15 बजे दुनिया का सबसे बड़ा इटालियन क्रूज जहाज अपने 7 दिन के यूरोपियन दौरे पर निकलता है। इस जहाज का नाम है कोस्टा कॉनकॉर्डिया और ये इतना बड़ा है कि ये ना सिर्फ ऐतिहासिक टाइटैनिक जहाज से साइज में बड़ा है बल्कि इसमें 2000 ज्यादा लोग बैठाने की कैपेसिटी है। इसलिए इसमें सफर कर रहे हैं 4252 लोग। एंटरटेनमेंट की बात करी जाए तो इस जहाज में क्या कुछ नहीं है। 4 बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स, 5 रेस्टोरेंट्स, 13 अलग अलग बार्स, एक कसिनो, एक बास्केटबॉल कोर्ट, एक बहुत ही बड़ा फिटनेस सेंटर जिसमें एक जिम है, सोना है, टर्किश बाथ है, यहाँ तक कि एक F1 रेसिंग सिमुलेटर भी लगाया हुआ है इस क्रूज शिप के अंदर। इस जहाज की पहली डेस्टिनेशन है इटली का शहर सवोना, जहां पहुंचने में करीब 1 दिन का समय लगेगा। लेकिन जहाज को चले हुए करीब 2.5 घंटे ही हुए थे कि अचानक से सभी को एक बड़ी तेज भयंकर आवाज सुनाई देती है। इसके एकदम बाद पूरे जहाज में सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और जहाज एक तरफ टिल्ट होने लग जाता है। घड़ी में समय था 9:45। एक ऐसा समय जब कुछ लोग अपने कमरों में सो रहे थे तो कुछ लोग डिनर टेबल्स पर बैठकर खाना खा रहे थे। कुछ सोए हुए लोगों की नींद टूट जाती है और वो अपने केबिन से बाहर निकलकर देखते हैं कि हो क्या रहा है। इतने में डिनर टेबल पर बैठे लोगों की प्लेट्स साइड में टेबल से नीचे गिरने लग जाती हैं। पैसेंजर्स को इंटरकॉम के जरिए बताया जाता है कि जहाज में एक इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ है, लेकिन असल में बात तो ये थी कि शिप का पूरा इंजन ही फेल हो चुका था। जहाज के कैप्टन ये बात लोगों से छुपा कर रख रहे थे। थोड़ी देर बाद जहाज दूसरी तरफ टिल्ट करने लगता है। अब तक पैसेंजर समझ जाते हैं कि ये कोई आम इलेक्ट्रिकल फेलियर नहीं है। लोगों को लगता है कि कहीं ये टाइटैनिक जैसा हादसा तो नहीं हो रहा है। इत्तेफाक की बात है कि टाइटैनिक का हादसा इससे एग्जैक्टली 100 साल पहले 1912 में हुआ था और अब इस जहाज में जब इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ तो उस वक्त इसके डाइनिंग हॉल में टाइटैनिक का फेमस थीम सॉन्ग माय हार्ट विल गो ऑन बज रहा था। धीरे धीरे ये जहाज और टेढ़ा होने लगता है, राइट साइड की तरफ झुकने लगता है और नीचे वाले कमरों में पानी भरना शुरू हो जाता है। अब तक लोगों ने रियलाइज कर लिया था कि ये जहाज तो डूबने वाला है, लेकिन पैसेंजर्स को ढंग से क्यों नहीं बताया जा रहा? शिप के कैप्टन इतने चुप क्यों बैठे हैं? इस जहाज को कोस्टा क्रोसियर नाम की एक इटालियन कंपनी के द्वारा चलाया जाता था। पहले तो ये कंपनी सिर्फ कार्गो शिप्स ऑपरेट करती थी, लेकिन 1948 में इन्होंने अपनी कोस्टा लाइंस शुरू करी और देखते ही देखते ये यूरोप की वन ऑफ द बिगेस्ट क्रूज शिप कंपनीज बन गई। आगे चलकर साल 2000 में कार्निवल कॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी इसे खरीद लेती है तो कोस्टा क्रोसियर कार्निवल की एक सब्सिडरी कंपनी बन जाती है। जून 2006 की बात है कि इन्होंने अपना पहला जहाज लॉन्च किया कॉनकॉर्डिया क्लास का, जो कि है हमारा ये आज का कोस्टा कॉनकॉर्डिया। अपने जमाने की सबसे बड़ी इटालियन क्रूज शिप। इसे बनाने की कॉस्ट पड़ी थी $570 मिलियन, उस जमाने के 2500 करोड़ रुपए। उस दिन इस जहाज के कैप्टन फ्रांसेस्को शेटिनो एक इटालियन आदमी ही थे। साल 2002 से इस कंपनी के लिए काम कर रहे थे। इनका नाम याद रखना क्योंकि ये हमारी कहानी में एक बहुत अहम हिस्सा निभाते हैं। 7:18 ये जहाज अपनी पहली डेस्टिनेशन सवोना के लिए रवाना होता है और 2 घंटे ही बीते थे कि ये जहाज अपने नॉर्मल रूट से भटक जाता है। ये कोई गलती नहीं थी। कैप्टन शेटिनो जानबूझकर इस जहाज को एक आइलैंड के पास से ले जाना चाहते थे, इटली देश का गिग्लियो आइलैंड। ये चाहते थे कि यहाँ बैठे लोग रात के अंधेरे में इस चमकते हुए जहाज का नजारा ले सकें। जब भी कोई जहाज किसी जमीन के बड़ी करीब से गुजरता है, इस चीज को सेल पास्ट या सेल बाय कहा जाता है। नॉर्मली इतने बड़े जहाज कई किलोमीटर दूर, 7-8 किलोमीटर दूर समुद्र के तट से समुद्र के बीच में ही चलते हैं, क्योंकि पानी उतना गहरा भी होना चाहिए इतने बड़े जहाज के चलने के लिए। लेकिन इस सेल बाय की वजह से ये जहाज किनारे से सिर्फ 150 मीटर दूर था। जाहिर सी बात है, पानी यहाँ इतना गहरा नहीं होता। नीचे बड़े बड़े पत्थर या रीफ्स हो सकती हैं जिनसे जहाज टकरा सकता है। ऊपर से रात का भी समय था और जहाज काफी तेज भी चल रहा था। बाद में इटली की मिनिस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट की रिपोर्ट ने भी यही बताया। रात के समय में एक अनसेफ डिस्टेंस पर यह जहाज कुछ ज्यादा ही करीब चल रहा था किनारे के। एक सवाल यहाँ पर यह उठेगा कि ये कैप्टन ऐसा कर क्यों रहे थे? बात है कि ये कैप्टन शेटिनो एक समय पर सीनियर कैप्टन मारियो पालोम्बो नाम के एक आदमी के अंडर काम किया करते थे और ये मारियो भी गिग्लियो आइलैंड पर ही रहते थे।
और जिस रात ये जहाज इस आइलैंड के बगल से गुजर रहा था, उस रात हमारे भाई साहब शेटिनो मारियो को कॉल करके कहते हैं कि क्योंकि हम इस आइलैंड के बगल से गुजर रहे हैं, हम आपके लिए सायरन बजा देंगे, हम आपको एक ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। ये सुनकर मारियो बताते हैं कि मैं तो हूं ही नहीं इस आइलैंड पर इस वक्त, मैं तो इटली के किसी दूसरे शहर में हूं। इसी बातचीत में कॉल की लाइन कट हो